Dear sir, Assalamualaikum. Welcome to the video lecture made to the past. This lecture for class 12. So question number evaluate is the limit by using the algebraic techniques. तो देखो अल्जेब्रिक टेक्निक्स का मकसद यहाँ पे ये है कि आप डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे। अगर जैसे -1 है, मैंने पुट किया तो ये क्या हो जाएगा 0। जैसे ही 0 आ जाएगा तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अनडिफाइंड होने की वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पे इनफिनाइट या अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसमें क्या करना, हमें टेक्निक यूज करनी, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ करें कि जहाँ से कोई कॉमन निकल आए या कोई फार्मूला हम बना ले अलजेब्रिक का, ताकि हमारे पास कोई ना कोई नंबर मिल जाए। ऐसे ना हो कि अगर आपके पास -1 है तो मीन्स ये कह रहा है कि ये ग्राफ कौन सा बन रहा है, जो भी ग्राफ बने उसका आपको यहाँ पर f(x) में वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वो हमें फाइंड करनी है। अगर जैसे ही लिमिट पुट किया इसका मतलब वो ग्राफ क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो ये क्वेश्चन इंशाल्लाह हम करेंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस कर लाइक करें और शेयर करें। तो लिमिट x अपोज टू -1। अब देखो यहाँ पर x³ -x आ रहा है। ठीक है, अब आप सोचेंगे यहाँ पर x³ आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है, तो x का एक पावर हम कॉमन ले लें तो मीन्स कोई ना कोई फिर एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह मैं आपको बता जाऊंगा कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर x³ -x आ रहा है, तो इनमें से अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि x³ आ रहा है तो x को मैं 3 मरतबा लिख सकता हूँ और यहाँ पर x आ रहा है। अगर मैंने एक x को कॉमन ले लिया तो एक x कैंसिल हो गया, बाकी कितने बचे यहाँ पे 2x और माइनस का यहाँ पे x इंटू x क्या आ जाएगा x² -1। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लिमिट x अपोज टू -1, अगर x को कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा x² -1 और यहाँ पे क्या गया x + 1। अगर इसके ऊपर स्क्वायर दूं तो मीन्स हम बात करें, अगर मैंने x² -1 के ऊपर स्क्वायर दिया तो ये कौन सा फार्मूला बना, a² - b², किसके इक्वल है a - b इंटू a + b। तो यहाँ पर भी क्या होगा x -1 और x + 1। तो मीन्स अब यहाँ पर लिमिट x अपोज टू -1, x अपोज टू -1, तो x इस जगह पे हम क्या पुट करेंगे x -1 और x + 1 और यहाँ पर भी x + 1। तो देखिए, तो x + 1 क्या हो गया, लिमिट x अपोज टू -1 और x -1। अब यहां पर क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट हमारे पास क्या आ रहा है x -1। तो जहां पर भी x होगा वहां पर क्या लिखा -1, फिर -1 तो -1, तो यहाँ पर -2, तो माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर क्या आ गया, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन में 2 में 3x³ + 4x/x² + x, लिमिट x अपोज टू 0। अगर मैं डायरेक्ट 0 0 पुट करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो अनडिफाइंड, हम 0 डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे। अब यहाँ पे टेक्निक यूज करनी है ताकि हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिल जाए। तो हम यहाँ पर क्या करें कि अगर यहाँ पर x³ आ रहा है, मतलब अनडिफाइंड छोड़ के उसके बाद 0 1 2 कुछ भी आ जाए लेकिन अनडिफाइंड ना हो, ये साइन ना आ जाए, ये ना हो, बस ये लिमिट में हमें नहीं चाहिए। बस ये दो चीजें, मतलब यहाँ पे 1/0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, और ये चीज हमें नहीं चाहिए। इससे अलावा जो वैल्यू हमें मिले तो 0 मिले। यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है, तो लोएस्ट पावर क्या आ रही है, x आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x अपोज टू 0, तो x को लिया कॉमन, जब x को कॉमन लेंगे तो 3x³ है, तो उसके पावर कितना आ जाएगा 2, इधर से एक पावर कैंसिल, तो यहां पर क्या आ गया सिंपल 4। देखो 3 पावर है, एक पावर ले ली, तो यहां पर कितनी बची 2। सेम यहां पर आप आ जाए तो इनमें से भी x को कॉमन लेंगे तो 2 है, तो उसमें कितनी पावर बची, यहाँ पे 3 थी तो 2 हो गई थी ना, यहाँ पर कितनी बची 1 x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर प्लस का 1। अब देखो इनमें से x को ले लिया कॉमन, अब यहां पर हमारे पास क्या बचा, लिमिट x अपोज टू 0, तो यहां पर हमारे पास 3x² + 4
और x प्लस 1। अब देखो हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 टर्म अपान में नहीं आ रही ना। अब हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, तो जहां पर भी x होगा वहां पर क्या पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 4, तो यहां पर भी क्या आ गया, 0 प्लस 1। तो मीन्स 3 0 0 प्लस 4 और यहाँ प्लस 4 और यहाँ पर क्या है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, सिंपल 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में लिमिट x अपोज टू 2x³ माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स। अब डायरेक्ट अगर मैं 2 पुट कर दूं, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो 0 तो हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें 8 आ रहा है, अगर 1 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6। अगर माइनस का 3 सॉरी प्लस का 3 माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब इसकी 6 की एलसीएम लूंगा तो 2 इंटू 3 आएगा। अब उसके बाद मिडिल टर्म को देखना कि प्लस की वैल्यू 3 आ रही है, तो मैंने प्लस का 3 लिखा है और माइनस का क्या लिखा है, यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा दोबारा मिडिल टर्म। और इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट x अपोज टू 2 x³ 8 का फैक्टर निकालेंगे, क्या आएगा, 2 पे क्यूब। उसके बाद इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x 6 आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, a³ माइनस b³ किसके इक्वल होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के। तो अगर यहां पर लिमिट x अपोज टू 2, तो इनमें से क्या आया, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर और यहां पर प्लस का a की जगह पे क्या पुट करेंगे, x, b जगह पे पुट किया 2, फिर 2 का स्क्वायर। के बाद इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 3, इनमें से क्या आ रहा है, माइनस का 2, तो यहाँ पर भी क्या है, x प्लस 3। तो लिमिट x अपोज टू 2, तो x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और इनमें से x प्लस 3 को हमने कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा, x माइनस 2, x माइनस 2 कैंसल, तो यहां पर क्या बचा, लिमिट x अपोज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और यहां पर x प्लस 3। अब क्या करेंगे, अब देखो 2 अगर पुट किया तो 5 आ रहा है, मतलब यहां पे 0 नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग लिमिट, जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो मीन्स जहां पर भी x होगा वहां पर हम क्या पुट करेंगे, 2, तो मीन्स 2 पे स्क्वायर फिर प्लस 2 फिर x की जगह पे 2 फिर प्लस 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3, तो 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 4 यहाँ पर 5, तो मीन्स क्या आ जाएगा, 12/5। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट x अपोज टू 1, तो यहाँ पर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अगर डायरेक्ट में 1 1 पुट करूंगा, 1 1 था 1 1 था 1, तो 1, तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर 0, तो 0 आ गया अनडिफाइंड, तो हमें यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं करना। तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, टेक्निक यूज करनी है। तो मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कोई एक फार्मूला मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला जो किसके गिले, a³ माइनस 3a² b
प्लस 3ab² माइनस bq। ये फार्मूला हमने 9th क्लास, मेट्रिक क्लास में, 8th क्लास में भी पढ़ा है कि इस फार्मूला ये कैसे बनता है, इसको मल्टीप्लिकेशन करो या फैक्टर की मदद से करो, जिससे करो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि लास्ट टाइम मेरे पास क्या है 1, अगर मैं यहाँ पर x माइनस 1 लिखूं तो a की जगह पे मैंने क्या लिखा x, फिर -3, फिर a की जगह पे क्या आएगा x पे स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 1, फिर +3, a की जगह पे x, b की जगह है 1 पे स्क्वायर माइनस 1 पे यहाँ पर q। अगर x माइनस 1 का होल क्यूब अगर मैं पुट कर x³ माइनस 3x², क्योंकि 3 1 जा 3, फिर 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर क्या आ गया 1। अब बताओ इस फार्म यहाँ पर क्या है 3x माइनस 1। अब बताओ इस फार्मूले में इसमें कोई फर्क है? तो इसको मैं इसके इक्वल ले सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लिमिट x अपोज टू 1 x माइनस 1 का यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने q। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है x³ माइनस x। अगर मैं इनमें से x को ले लिया कॉमन, बाकी क्या बचा x² माइनस 1। अगर 1 पे स्क्वायर दूं तो ये कौन सा फार्मूला हो रहा है a² माइनस b², किसके इक्वल है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस 1 और x प्लस 1, अरे ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, तो मीन्स यहाँ पर क्या पुट करेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1। तो x माइनस 1 का एक पावर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचे 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है लिमिट x अपोज टू 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1। अब क्या करेंगे बाय अप्लाइंग लिमिट, ठीक है, बाय अप्लाइंग लिमिट। जब लिमिट अप्लाई करेंगे जहां पर भी x होगा वहां पर क्या पुट करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 1 1 प्लस 1, ठीक है। अब 1 से 1 चला गया, क्या आ गया 0, तो 1 प्लस 2 या 2, तो दोबारा क्या आ जाएगा यहाँ पर सिंपल, तो x की प्लस x स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पर अगर -1 पुट कर 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 से 1 तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर x² यहाँ पे x³ है, तो इन दोनों में से हायर पावर क्या कैंसिल मतलब कॉमन आ रही है x²। तो हम क्या करेंगे लिमिट x अपोज टू -1। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन की बात करें, जब x² को कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 पावर कैंसिल 1, यहाँ पे 2 पावर तो 1, तो यहाँ पर क्या बचा ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, यहाँ पे जस्ट पावर को मैंने कैंसिल किया है ना 2 को। तो यहाँ पे क्या है x प्लस 1। उसके बाद अब देखो ये कोई फार्मूला हो रहा है a² माइनस b²। अभी क्वेश्चन हम करके आए x प्लस 1 x माइनस 1, तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस 1 और x प्लस 1। अब x प्लस 1 कैंसल, तो लिमिट x अपोज टू -1 x² और x माइनस 1। अब क्या करेंगे बाय अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। जब लिमिट अप्लाई करेंगे जहां पर भी x होगा वहां पर क्या पुट करेंगे -1 का होल स्क्वायर, -1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया माइनस का 2, तो यहां पर क्या आ गया -1/2। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। 6 में क्या लिमिट x अपोज टू 2x² माइनस 32/x³ प्लस 4x²। अगर 4 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 4 4 दा 16, 16 4 दा 64। अगर यहाँ पर 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, तो दोनों से 64 64 माइनस हो जाएगा तो 0, तो अनडिफाइंड हो रहा है। अब यहाँ पर हमें अलजेब्रिक टेक्निक यूज करें ताकि हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू मिल जाए, 0 हो 1 हो -1 हो कुछ भी हो, लेकिन अपान में 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो इन दोनों में से अगर मैं इसकी बात करूं 2x² माइनस 32,
अगर मैंने 2 को ले लिया कॉमन तो यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर, 2 का डबल 1 टाइम यहाँ पर 16, ठीक है। अगर 2x स्क्वायर तो 16 का फैक्टर क्या आएगा 4 का स्क्वायर आ सकता है, तो ये कौन सा फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या होगा 2x माइनस 4 और x प्लस 4। तो यहाँ पर क्या होगा लिमिट x अपोज टू 4, तो यहाँ पर 2x माइनस 4 और x प्लस 4। अब देखो बात करें इसकी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, तो इन दोनों में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो 3 में से एक पावर कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल तो 4 बन जा 4, तो x माइनस यहाँ पर क्या आ गया 4, तो मीन्स यहाँ पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर फिर x माइनस 4। अब x माइनस 4 क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ पर क्या बचा लिमिट x अपोज टू 4, तो 2x प्लस 4 और यहाँ पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे बाय अप्लाइंग लिमिट, जब लिमिट को अप्लाई करेंगे जहां पर भी x होगा वहां पर क्या पुट करेंगे 4 प्लस 4 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पर 4 4 दा 16, तो यहाँ पर क्या होगा 16 अपॉन 16, तो क्या आ जाएगा कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई सिंपल यहाँ पर 1। नंबर 7 में कह रहा है लिमिट x अपोज टू 2 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 एक्स माइनस 2। अब डायरेक्ट मैंने 2 पुट किया तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0, तो अनडिफाइंड हो रहा है तो 0 नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में। हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक यूज करें ताकि हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाए। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जैसे अंडर रूट 2 पे होल पावर में स्क्वायर हो तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करते तो यहाँ पर क्या आ जाए 2 आ जाता है। तो सेम जब अंडर रूट 2 है यहाँ पर ये इसके इक्वल तो क्या मैं इस 2 की जगह पे ये स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पर x पे अंडर रूट हो इसके ऊपर होल स्क्वायर तो ये किसके इक्वल है x के, तो मैं इसमें यहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिट x अपोज टू 2x माइनस 2, तो यहाँ पर क्या लिखा x का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट का भी होल स्क्वायर, तो ये कौन सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर क्या होगा लिमिट x अपोज टू 2x माइनस 2, यहाँ पर x माइनस अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये माइनस कैंसल, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे बाय अप्लाइंग लिमिट, जब जहां पर x होगा वहां पर क्या पुट करेंगे 2 प्लस अंडर रूट में 2, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2, तो ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिमिट h अपोज टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस h माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई h। अगर डायरेक्ट 0 पुट करूंगा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम तो 0 पुट नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वैल्यू को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स,
इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हमारे पास लिमिट h अप्रोच टू 0, तो हमारे पास x प्लस h माइनस x डिवाइड बाय h मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस h प्लस x और यहाँ पर x प्लस h और प्लस का यहाँ पर x। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो किसके इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिमिट h अप्रोच टू 0, तो यहाँ पर क्या होगा a प्लस माइनस बी a प्लस बी। ये क्वेश्चन हम करते हुए आ रहे हैं। तो x प्लस h पे होल स्क्वायर, फिर x पे भी अंडर x पे भी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया h और यहाँ पर अंडर रूट x प्लस h प्लस x। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। तो यहाँ पर क्या आया लिमिट h अप्रोच टू 0, तो यहाँ पर x प्लस h माइनस x, तो यहाँ पे h x प्लस h x, तो मीन्स ये दोनों x क्या हो जाएंगे कैंसिल। लिमिट h अप्रोच टू 0, h यहाँ पर h x प्लस h और यहाँ पे प्लस का यहाँ पर x, तो h से कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 1। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, h अप्रोच टू 0, तो 1 x प्लस h प्लस x। अब क्या है करेंगे बाय अप्लाइंग लिमिट। जब लिमिट हम पुट करेंगे जहां पर भी h होगा वहां पर क्या पुट करेंगे हम 0, तो x प्लस 0 प्लस यहाँ पर क्या आ गया x। तो मीन्स इसका आंसर यहाँ पर क्या आ गया सिंपल 1/x और प्लस का यहाँ पर x, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, तो 1/2 अंडर रूट x। ठीक है, तो इसमें h में पुट करना था, x की वैल्यू हमें नहीं फाइंड करनी थी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 9 में लिमिट x अप्रोच टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x पावर a माइनस a पावर m। तो देखो इसमें हमें इसका पता है कि इसके फार्मूला एक्सपेंड जब करते हैं यहाँ पे फैक्टराइज में निकालते हैं, तो इसका फार्मूला क्या बनता है x माइनस a, जब एक पावर कम आ गई तो यहाँ पर क्या होगा x n माइनस 1, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर क्या आएगा x n माइनस 2 a की पावर 1, फिर x n माइनस 3 a की पावर स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे a n माइनस 1 तक। अब देखो सेम यहाँ पर इसका भी ऐसे होगा x माइनस a, तो यहाँ पर क्या होगा x m माइनस 1 प्लस x m माइनस 2 a, फिर x m माइनस 3 a का स्क्वायर, इसे करते करते यहाँ पे भी a n माइनस 1। अब देखो ये x माइनस 1 कैंसल। अब डायरेक्ट यहाँ पर हम बात करें, अगर एक जहाँ पर a माना x होगा वहां पर a पुट करेंगे, तो जैसे ही a पुट करेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा बाय अप्लाइंग लिमिट। जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जहां पर x होगा वहां पर a n माइनस 1, फिर a यहाँ पर सॉरी माइनस का यहाँ पर क्या आएगा 2, फिर a सेम, फिर a n माइनस 3, तो a का स्क्वायर, यहाँ पर a n माइनस 1।
सेम यहाँ पर ए माइनस वन प्लस ए माइनस टू ए वन ए माइनस थ्री ए स्क्वायर ए माइनस वन। अब देखो जहां पर भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू है, तो बेस से में पावर ऐड करेंगे तो मीन्स यहाँ पर इस स्टेप को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जहां पर भी यहाँ पर क्या ए एन माइनस वन, बेस से में पावर ऐड होंगे तो यहाँ पर क्या होगा ए एन माइनस टू प्लस का वन, फिर यहाँ पर क्या होगा ए एन माइनस थ्री प्लस का टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए एन माइनस वन। सेम यहाँ पर ए माइनस वन प्लस ए माइनस टू प्लस का वन, ठीक है, माइनस टू प्लस का वन, ये वन है, यहाँ पर टू है, तो यहाँ पर क्या होगा ए माइनस थ्री प्लस का टू, तो यहाँ पर ए माइनस वन। अब यहाँ पर ए एन माइनस वन, फिर यहाँ पर ए एन माइनस वन, यहाँ पर ए एन माइनस वन, ऐसे करते करते सेम यहाँ पर क्या आ रहा है ए एन माइनस वन। सेम यहाँ पर ए माइनस वन, ए माइनस वन, ए माइनस वन प्लस तो ए माइनस वन। अब यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव ऐसी वैल्यू जा रही, लेकिन ये वैल्यू जो जा रही है किस नाम से जा रही है, एन के नाम से। तो इसको कंप्लीट हम कैसे लिखेंगे, एन एन माइनस वन, और यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव ये किस नाम से जा रही है, एम के नाम से। तो एम माइनस वन, अब बेस से में पावर ऐड होगी, प्लस का, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का, तो एन एम, यहाँ पर क्या होगा ए एन माइनस एन। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर ए एन माइनस वन, ये ए माइनस का है, प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, तो वन वन कैंसर, तो यहाँ पर क्या होगा एन अपान, तो क्या होगा ए एन माइनस एन। तो ये आंसर आ गया, ठीक है।